हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं राजकुमार सर और आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पीछे के वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 तक के पूरे सवाल को सॉल्व कर लिए हैं। अब जो एक्सरसाइज है वो 5.3 है और 5.3 एक्सरसाइज में आप लोगों को पढ़ना है अस्पष्ट फलनों का अवकलज। अस्पष्ट फलनों का अवकलज। देखिए, अस्पष्ट फलनों का अवकलज सीधा सा अर्थ है, एकदम सिंपल साधारण से समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपको डिफरेंशिएशन करना है। मान लीजिए कि हम कोई डिफरेंशिएशन देते हैं y बराबर साइन एक्स, तो y बराबर साइन एक्स, यहां से सीधे आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, dy बटा डी एक्स बराबर कॉस एक्स। आप इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो लिखिएगा यहाँ पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, यही ना लिखिएगा। तो x बोथ साइड्स लिखिएगा तो क्या आ जाएगा आपका dy बटा डी एक्स और d साइन x बाई डी एक्स। तो देखिए dy बटा डी एक्स और साइन x की डीसी क्या हो जाएगा cos x। तो cos x सीधे सीधे आपको क्या मिल गया, dy बटा डी एक्स मिल गया। तो dy बटा डी एक्स मिल गया, सीधे सीधे मिल गया, मतलब कि एक बार हमने इसको सॉल्व किया और आसानी से हमने इसको dy बटा डी एक्स प्राप्त कर लिया। इसके लिए हमें कहीं से इधर उधर नहीं करना पड़ा, यानी कि दिशा को चेंज नहीं करना पड़ा, इधर की राशि को उधर भेजे, उधर की राशि को इधर भेजे, ऐसा हमें कुछ नहीं करने को मिला। लेकिन अब जो सवाल मिलेगा उसमें हम लोग कुछ चेंजिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपको सवाल दे दे कि x प्लस वाई बराबर कॉस एक्स, कुछ इस तरह से सवाल दे दे, चाहे हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे दे और ऐसे सवाल को सॉल्व करना है, तो अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए या x दे दे, तो पहले तो अब लिखेंगे कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। देखिए तो क्या हो जाएगा भाई, dx बाई डी एक्स प्लस dy बटा dx और d cos x बाई क्या लिख देंगे dx। तो dx बाई dx क्या हो गया, 1 हो गया, dx बाई dx 1 हो गया और ये आ गया क्या, dy बटा dx और cos x के dc माइनस साइन x मिल गया। तो cos x के dc माइनस साइन x मिल गया। अब आइए dy बटा dx हो गया माइनस साइन x और ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा। तो dy बटा dx के मान माइनस साइन x मिला। तो ये जो है ना, ये अस्पष्ट फलनों का अवकलज है। क्यों है, क्योंकि समझिए यहाँ 1 मिला, फिर इस 1 को हम लोग कहाँ भेजे, उधर भेजे, तब ना केवल dy बटा dx मिल पाया। तो ऐसे सवाल जो है वो अस्पष्ट फलनों का अवकलज होते हैं और सीधे सीधे जो आएंगे बिल्कुल एक ही बार में आपको dy बटा dx मिल जाएगा, वो क्या होगा, तो वो आपका अस्पष्ट फलन का अवकलज होगा। तो आइए अब इस क्रम में हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3 और 5.3 के बहुत सारे सवाल हैं जो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे सवाल हैं जिसको हम लोग ITF में उस फार्मूला को पढ़े हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, और उस फार्मूला के सहारे इसमें हम लोग बहुत सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप मेरे इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और लास्ट तक देखिए, क्योंकि देखिए जो वीडियो अपलोड हो रहा है ना उसको पूरे मन से पढ़िए, क्योंकि आगे बहुत कम उम्मीद है कि कब क्लास खुले ना खुले, इसलिए आप इसमें थोड़ा सा भी कोताही मत कीजिए। जो भी संभावना, जितनी भी आपको मेहनत करना है वो घर पे बैठ के स्वयं से मेहनत कीजिए और वही आपके लिए सबसे बेहतरीन साबित होगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए एक्सरसाइज 5.3 में कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में dy बटा dx ज्ञात कीजिए। यानी सभी जगह dy बटा dx क्या करे, ज्ञात करे, dy बटा dx ज्ञात करे। निम्नलिखित प्रश्नों के dy बटा dx ज्ञात करे। एक नंबर क्या दिया है, देखिए एक नंबर क्या दिया है, dy बटा dx, तो 2x प्लस 3y बराबर कितना, साइन x, ये है। इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, हमको dy बटा dx निकालना है। देखिए अब यहाँ पर पहले इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, तब फिर इसको इधर से उधर भेजेंगे, तब ना सॉल्व हो पाएगा। और पहले क्या था, पहले ऐसी कंडीशन नहीं थी। पहले केवल कंडीशन क्या बना था कि पहले कंडीशन बना था कि भाई दोनों को सॉल्व कीजिए, बराबर कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे dy बटा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। देखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो दो बाहर और ये क्या मिल जाएगा, dx बाई dx मिल जाएगा, दो बाहर dx बाई dx मिल जाएगा। फिर चलिए 3 बाहर और यहां से मिल जाएगा dy बटा dx,
डी साइन एक्स, अब बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, डी साइन एक्स बाई डी एक्स। तो 2 गुने dx बाई dx के मान क्या हो जाएगा 1, 3 dy बटा dx, और साइन एक्स के dc कितना हो जाएगा cos x, तो साइन एक्स के dc cos x हो गया। अब चलिए 3 dy बटा dx बराबर cos x, आई प्लस में 2 है उधर जाएगा तो माइनस में 2, इधर आ गया dy बटा dx, तो cos x माइनस 2 अब बटा कितना 3, तो ये dy बटा dx का क्या हो गया, मान हो गया। यानी इस तरह से हम लोगों ने 1 नंबर सवाल को सॉल्व किया। आप अगर बुक में देखेंगे तो बहुत सारे सवाल आपसे बनने वाले हैं। 1 नंबर के बाद अगर आप देखेंगे तो 2 नंबर सवाल 2x प्लस 3y साइन y है, तो बिल्कुल y है, कोई दिक्कत नहीं है, तो d साइन y बाई साइन y आराम से मिल जाएगा। उसके बाद 3 नंबर में है ax प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस कॉस वाई, हम लिख देते हैं। इन सवाल को जरूर आप सॉल्व कीजिएगा, आपसे सॉल्व हो जाएगा। तब हम एक ही बार 4 नंबर सवाल करते हैं, और आप सवाल बनाइएगा, बनेगा आपसे, आप घबराइएगा मत, आपसे पूरा सवाल सॉल्व होगा। तो चलिए हम देखिए 2 नंबर सवाल है 2x प्लस 3y बराबर साइन y। तो ये सवाल जो है 2x प्लस 3y बराबर साइन y है, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से समझिए जरा सा, आप इसको 2 बाहर कर लीजिए, dx बाई dx तो 1 हो जाएगा, और 2 गुने 1 तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 बाहर dy बटा dx हो जाएगा, और साइन y के dc क्या हो जाएगा, साइन y के dc हो जाएगा आपका cos y, तो साइन y का dc आपको cos y मिल जाएगा। आराम से dy बटा dx का मान यहां से निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल 1 नंबर की तरह ही आपका 2 नंबर सवाल बनेगा। फिर चलिए आप सवाल नंबर 3 देखिए, ax प्लस बी स्क्वायर वाई बी वाई स्क्वायर बराबर cos y है। यहाँ a बाहर dx बाई dx का मान कितना हो जाएगा 1, और b बाहर तो dy स्क्वायर बाई dy बाई dx, आराम से इसका dc कीजिएगा तो cos y के dc मिल जाएगा माइनस साइन y, ये भी आराम से आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए अब इस 4 नंबर सवाल को हम सॉल्व करते हैं। आप बिल्कुल बनाइए, कुछ सवाल तो आप भी सॉल्व कीजिए, तब ना जाकर बेहतर हो पाएगा। अब इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे यहां से डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो देखिए u इंटू भी, u बाहर v के dc, तो dy बटा dx प्लस y बाहर dx बाई dx प्लस dy स्क्वायर बाई कितना होगा, dy होगा। अब चलिए ऊपर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा आपका dy बटा dx हो जाएगा बराबर। समझिए इस बात को, हमने क्या किया कि यहाँ पर u इंटू भी में u बाहर v के dc dy बटा dx प्लस v बाहर y बाहर u के dc dx बाई dx y स्क्वायर बाई dy गुने dy बटा dx। अब यहाँ हम tan x का dc लिखेंगे, तो d tan x बाई dx प्लस dy बटा dx। अब देखिए ध्यान रखेंगे, समान राशि जो है उसको समान के साथ जोड़ देंगे, एक साथ रख देंगे। जैसे यहाँ पर हम लिख देंगे x dy बटा dx प्लस y गुने 1 हो जाएगा y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2y x के पावर n के फॉर्मूला n x के पावर n माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका क्या dy बटा dx, tan x का dc हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस dy बटा dx। अब यहाँ आपको समझना है, जैसे देखिए हम गोला घेर रहे हैं आपको समझाने के लिए, आप नहीं घेर दीजिएगा, आप समझ जाइएगा इसे। यहाँ dy बटा dx है और यहाँ भी dy बटा dx है, ये दोनों dy बटा dx है, यहाँ dy बटा dx और यहाँ dy बटा dx है, और यहाँ भी dy बटा dx है। तो जितना dy बटा dx है ना उसको एक साथ कर लेते पहले, तो x dy बटा dx प्लस 2y dy बटा dx प्लस में इधर में माइनस dy बटा dx बराबर sec स्क्वायर x, और प्लस में y है इधर आएगा तो माइनस में y, तो sec स्क्वायर x प्लस में y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में y हो जाएगा। अब चलिए x प्लस 2y माइनस 1, x प्लस 2y माइनस 1 इंटू dy बटा dx बराबर sec स्क्वायर x माइनस 1, यानी कि इसमें से हम dy बटा dx कॉमन कर लिए, तो x प्लस 2y माइनस 1 dy बटा dx sec स्क्वायर x, तो अब dy बटा dx लिखेंगे बराबर sec स्क्वायर x माइनस 1
आई गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो x प्लस 2y माइनस 1, यही क्या बचा आपका आंसर। यानी कि dy बटा dx का मान सेक स्क्वायर x माइनस 1 बटा x प्लस 2y माइनस 1, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखिए इस तरह से हमने क्या किया कि आपका ये आंसर प्राप्त कर लिया dy बटा dx से। इस तरह इस सवाल को सॉल्व करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप आसानी से इन सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग सवाल देखते हैं 5 नंबर। हेलो, देखिए यहाँ 5 नंबर है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 है। तो आप 5 नंबर सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसी टाइप के सवाल हमने पीछे सॉल्व किया है। लेकिन 6 नंबर सवाल भी बहुत इजी है, बट हम इसको सॉल्व कर देते हैं ताकि आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और आप जितने सवाल हम छोड़ रहे हैं ना उन सभी सवालों को आप जरूर सॉल्व कीजिए। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। तो देखिए अब dx³ बाई dx लिखेंगे प्लस, अगर u इंटू भी इसको देखते हैं तो u इंटू भी में यहाँ से u बाहर, तो एक्स स्क्वायर बाहर और v के डी सी dy बटा dx। अब y बाहर और इसको लिखेंगे तो dx स्क्वायर बाई dx हो जाएगा प्लस u इंटू भी x बाहर dy स्क्वायर बाई dy, और dy ऊपर जाएगा तो dy बटा कितना हो जाएगा dx। तो देखिए u बार v के डी सी प्लस v बाहर y स्क्वायर बाहर और dx y dx हो जाएगा प्लस dy³ बाई dy बराबर 81 के डी सी क्या मिल जाएगा 0। तो अब चलिए dx³ तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, x³ के डी सी 3x स्क्वायर हो जाएगा और dx बाई dx 1 हो जाएगा। यहाँ x स्क्वायर dy बटा क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, y गुने 2x हो जाएगा, x स्क्वायर के बदले क्या लिख देंगे 2x लिख देंगे, प्लस x गुने 2y हो जाएगा इंटू dy बटा dx हो जाएगा, 2y हो जाएगा क्योंकि y स्क्वायर के डीसी कीजिएगा तो 2y dy बटा dx प्लस y स्क्वायर गुने 1 dx बाई dx का 1 हो जाएगा प्लस 3y स्क्वायर, अभी फिर ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका dy बटा dx हो जाएगा, dy बटा dx हो जाएगा। तो dy बटा dx इक्वल टू कितना 0, 81 का डीसी तो आराम से 0 लिख सकते हैं आप लोग। अब चलिए अब जो कंडीशन बची उसको देखिए, 3x स्क्वायर पहले dy बटा dx वाले को एक साथ करते हैं हम, तो dy बटा dx वाले को एक साथ करेंगे तो क्या मिलेगा आप समझिए। यहाँ पे आप जब लिखेंगे इस चीज को तो ये मिल जाएगा dy बटा dx, फिर यहाँ है dy बटा dx, फिर यहाँ है dy बटा dx। ये हम आपको समझाने के लिए घेर रहे हैं ताकि आप खूब बढ़िया से समझ सके इस बात को। एक्स स्क्वायर dy बटा dx प्लस 2xy dy बटा dx प्लस 3y स्क्वायर dy बटा dx बराबर, चलिए ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में y स्क्वायर, प्लस में है उधर में जाएगा तो माइनस 2xy, प्लस में 3x स्क्वायर है इधर आएगा तो माइनस में 3x स्क्वायर। एक काम तो हमने किया, यहाँ सब पदों में क्या दिख रहा है dy बटा dx। आपको वैल्यू निकालना है, ये अस्पष्ट फलनों का अवकलज है और अस्पष्ट फलनों का अवकलज में हम लोग को dy बटा dx निकालनी है। तो ऐसे निकालने के लिए हम लोग इसमें से सबको क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy बटा dx, माइनस कॉमन कर लीजिए तो y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3x स्क्वायर। अब इसको हम लोग लिखते हैं dy बटा dx माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3x स्क्वायर बटा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, यही क्या हो गया आंसर। तो dy बटा dx का क्या हो गया आपका आंसर आ गया, यानी dy बटा dx का इतना वैल्यू मिल गया माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3x स्क्वायर बटा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर।
इस तरह से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, dy बटा dx का वैल्यू निकाल लिया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 7। तो आप इस वीडियो को नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। देखिए अब हम सवाल नंबर देखते हैं 7। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 8 सेम टाइप के लगभग सवाल है। के है 7 नंबर सवाल में देखिए क्या दिया है। 7 नंबर में दिया है कि साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर के। आप इस बात को समझिए, साइन स्क्वायर वाई है ना, तो साइन स्क्वायर वाई है तो इसका डीसी निकालने के लिए हमने बेसिक में एक वीडियो में समझाया है आपको। जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ाया ना, स्टेप 2 के शायद वीडियो है वो संभवतः, एक्सरसाइज अभी स्टार्ट नहीं हुआ था उसके पहले का वीडियो जिसमें हमने डिफरेंशिएशन पढ़ाया, डिफरेंशिएशन के जस्ट बाद का ये वीडियो है। उसमें हमने इस बात को समझाया कि साइन स्क्वायर वाई है तो साइन वाई नीचे आ जाएगा, फिर ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और फिर उसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो अब चलिए, अब यहाँ पर उसी टाइप के एक और सवाल है 8 नंबर, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं क्योंकि उससे बढ़िया कंसेप्ट इसमें है और इससे ज्यादा बेनिफिट होगा आपको। देखिए 8 नंबर क्या दिया है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर कितना है, 1 है। इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स डी साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स है बाबू, तो यहाँ x के पावर n है तो x के काम क्या कर रहा है, साइन x कर रहा है। तो इस साइन x कहाँ आएगा, नीचे आएगा, फिर इस साइन x कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो d साइन x बाई dx हो जाएगा। थोड़ा सा बात को आप समझिए, ये x के पावर n का काम कर रहा है। जैसे साइन y बराबर साइन स्क्वायर x और y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है दोनों सवाल में। ये है आपके x के पावर n के फॉर्मूला पर। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर साइन x के होल पावर 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन उसको इस तरह नहीं लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमने साइन स्क्वायर, तो देखिए ये x के पावर n है, ये x के काम यहाँ पे क्या कर रहा है, साइन x कर रहा है। साइन x टोटल निष्पत्ति कर रही है यहाँ पर, साइन x फिर ऊपर है, फिर इसको देखिए डी कॉस स्क्वायर वाई बाई, अब ये भी उसी फॉर्म का काम कर रहा है, तो डी कॉस स्क्वायर वाई, इसको मिटाते हैं हम। ऐसा सवाल हमने सॉल्व किया है पीछे के वीडियो में, कॉस वाई और फिर इसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे तो कॉस वाई और बाई डी वाई, फिर ये कहाँ जाएगा, ऊपर, क्योंकि डी वाई है तो इसको लिखना पड़ेगा ना भाई, डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स, और 1 के डीसी, तो 1 के डीसी क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। अब बाबू साइन के पावर 2 है, तो साइन के पावर 2 है, एक्स के पावर n है, तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, पावर n है, एक्स के पावर n है, तो n एक्स के पावर n माइनस 1, तो 2 साइन एक्स, साइन एक्स के डीसी क्या हो जाएगा आपका, कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस, अभी तक प्लस लेकिन ये होगा माइनस, पावर 2 है तो 2 कॉस वाई, कॉस वाई के डी से क्या होता है, माइनस साइन वाई होगा। तो अब आइए यहाँ पर प्लस क्या हो गया, माइनस, और ये क्या बच जाएगा, साइन वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1 के डी सी 0। अब याद कीजिए, आपको हमने पढ़ा है साइन 2x का फॉर्मूला। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x का फॉर्मूला होता है, तो इसके बदले आराम से हम लोग लिख देंगे साइन 2x माइनस साइन गुने कॉस एक्स, चाहे कॉस एक्स गुने साइन एक्स, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी बात आती है 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई, चाहे 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो माइनस साइन 2 वाई डी वाई बटा डी एक्स बराबर कितना 0, माइनस साइन 2 वाई डी वाई बटा डी एक्स, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में साइन 2x, माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। अब आइए डी वाई बटा डी एक्स, तो साइन 2x आई गुना में इधर आएगा तो साइन 2y, बात को समझिए, साइन 2x इंटू साइन 2y। अगर आप इसको सीधे सीधे लिखते हैं तो 2 से 2 कटेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं, तो इसमें 2 से 2 नहीं कटेगा, ये तो ठीक है, इस तरह से रहेगा।
तो देखिए अब ये क्या हो गया, आपका dy बटा dx का मान हो गया, dy बटा dx का आपका आंसर निकल आया इतना। तो इस तरह से सवाल को हम लोग को सॉल्व करना है। अब इसके आगे जो सवाल है वो सवाल 9 नंबर। तो देखिए 9 नंबर सवाल से जो है आप पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ सवाल 9, 10, 11 मात्र हमने 3 सवाल लिखा है। अब इस तीनों सवाल डायरेक्ट फार्मूला पे हैं। अगर आप खूब बढ़िया से मेरे IITF के सारे वीडियो को अगर पढ़े होंगे, मेरे कहे हुए बात के हिसाब से अगर आपने पूरा फार्मूला याद किया होगा, तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है ना कि आपको थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। अभी बहुत वक्त है आपके पास, आप इस चीज को पूरा याद कर लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर दोबारा मौका मिलने वाला आपके पास नहीं है। आइए हम आपको सवाल दिखाते हैं 9 नंबर। y बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कई तरीका है इसको सॉल्व करने का। 9 नंबर सवाल है y बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए याद कीजिए, हमने आपको 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला IITF में पढ़ाया है और हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। आपको उस बात को समझ लीजिए, आपको याद करने के लिए ही हम इन सारी चीजों को रिपीट कर रहे हैं। 2 साइन इनवर्स x के हमने 3 फार्मूला पढ़ा है। 3 फार्मूला है आपका, एक है 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला है। अब 3 फार्मूला है, एक साइन के पद में है, एक tan के पद में है और एक cos के पद में है। कैसे है जरा समझेंगे। 2 tan इनवर्स x, तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस साइन के पद में फॉर्मूला हो गया। और एक 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan के पद में होगा, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और एक है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर। ये आपका cos के फॉर्मूला हो गया। तो अब आइए, अब इसमें हम देखते हैं, अगर हम चाहेंगे तो यहाँ पर y बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो 2 tan इनवर्स x लिख देंगे। अब देखिए कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूला याद है, कमाल कर गया फॉर्मूला, यहाँ पे डायरेक्ट सेट कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, dy बटा dx, 2 बाहर, d tan इनवर्स x, अब y कितना dx, तो 2 अगुने tan इनवर्स x, तो 1 बटा कितना एक्स स्क्वायर, तो 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया आपका dy बटा dx, तो 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही बन गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो एक और फॉर्मूला है और एक तरीका है इसको बनाने का, क्या है जरा उसको भी देखते हैं, समझाते हैं हम आपको इस तरीका को, समझ लीजिए ना, फिर काम आएगा इस चीज, फिर यही चीज आपको आगे भी मिलेगा और बड़े जरूरत है इन सभी चीजों का। y बराबर आपको साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस सेकेंड प्रोसेस है, ये फर्स्ट तरीका से हमने बताया, एक अलग मेथड से यहाँ पर बना रहे हैं। इसमें क्या करते हैं कि x बराबर हम tan थीटा ले लेते हैं। लेट माना कि x बराबर क्या tan थीटा, तो x बराबर tan थीटा ले लेते हैं, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। अब आइए y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, x की जगह पर tan थीटा, तो 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बदले क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब चले साइन व साइन 2 थीटा बराबर साइन व साइन थीटा बटा थीटा, तो 2 थीटा, तो y बराबर 2 और थीटा बराबर क्या आ जाएगा tan इनवर्स x। फिर वही बात आ गया यहाँ पे जो था 2 tan इनवर्स x। अगर यहाँ डीसी करते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, आराम से लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो क्या मिल जाएगा dy बटा dx मिल जाएगा, 2 बार d tan इनवर्स कितना हो जाएगा x बाई कितना होगा dx, तो 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही क्या हुआ आंसर। यानी दोनों तरीका से हमने बताया। और याद कीजिए ना, आपको IITF में हमने दोनों तरीका पढ़ाया है, दोनों तरीका हमने आपको बताया। आप बस बैकअप जाइए, पूरे फॉर्मूला को याद कीजिए, फिर इस
यहाँ पर कितना आपको 15 तक सवाल है, 15 तक सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद हम आपको फिर 9 नंबर 10 नंबर सवाल हिंट कर रहे हैं। अगर आप 10 नंबर सवाल देख रहे हैं, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम 10 नंबर सवाल हिंट कर रहे हैं। देखिए y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर क्या है? कुछ नहीं, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। पढ़े आपको, हमने प्रूव भी कराया इस फॉर्मूला को। tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। अगर उससे नहीं होता है तो और x बराबर tan थीटा मान के बनाइए, उससे भी बनेगा। फिलहाल आइए हम सॉल्व करते हैं। 3 tan इनवर्स x याद कर लीजिए ना, 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स dy बटा dx 3 बाहर d tan इनवर्स x बाई कितना होगा dx 3 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा 3 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक तो मेथड हो गया, एक और मेथड आप बना सकते हैं, हम आपको समझा रहे हैं। x के जगह पर क्या रख दीजिए? tan थीटा रख दीजिए। तो x की जगह पर tan थीटा रख दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा? 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला आएगा। tan इनवर्स पहले से है तो tan इनवर्स tan 3 थीटा बराबर 3 थीटा, तो 3 थीटा, तो 3 थीटा के जगह पर tan इनवर्स x, तब फिर वही बात आ गया, रिजल्ट उतना ही आएगा, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। खैर आप इस वीडियो को नोट कीजिए, फिर हम आगे, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं चलाने के लिए। हेलो, ठीक देखिए y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जरा सा समझेंगे इसको। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते हैं। अभी देखिए ये भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स dy बटा dx। पहले तो आप समझ जाइए इसको, y बराबर 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का 3 गो फॉर्मूला होता है। एक होता है sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और तो यहाँ पर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे? y बटा 2 tan इनवर्स x। अब इसका हम लोग डीसी निकालेंगे, तो डीसी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स dy बटा dx 2 बार d tan इनवर्स x, तो 2 बार 1 बटा 1 प्लस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए आ गए, कोई चीज़ नहीं, बहुत इजी है। अगर आप चाहेंगे यहाँ से तो आराम से इसको भी बना सकते थे। 1 माइनस tan स्क्वायर x बराबर tan थीटा लेंगे। एक और तरीका हम आपको, x बराबर tan थीटा लेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो किसका? cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। cos 2 थीटा का 4 गो फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आराम से लगा देंगे cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos 2 थीटा और 2 थीटा बात, आराम से इसको भी बना देते। खैर कोई बात नहीं, आप उसको घर पर ट्राई कीजिएगा, अभी इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये थोड़ा सा आपका चेंज वाला फॉर्मूला है, कैसे जरा सा आप समझेंगे इस चीज को। देखिए आप 12 नंबर सवाल को देखिए। 12 नंबर में क्या दिया है कि y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां जो सवाल है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा, ये जो सवाल है इसमें देखिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई विशेष फॉर्मूला नहीं है। इसका फॉर्मूला बना दिया जाएगा क्योंकि आपको पता है cos थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला। यहां पर हम क्या करते हैं कि x बराबर हम मान लेते हैं tan थीटा, लेट x इक्वल टू क्या? tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x आ जाएगा। अब चलिए y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद कीजिए एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, अभी हम इस बात को बता रहे हैं। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूला में से ये भी एक फॉर्मूला है, तो y बराबर साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब चलिए cos 2 थीटा है और cos 2 थीटा को
साइन में चेंज करना पड़ेगा तब ना साइन पर साइन थीटा बराबर थीटा होगा। तो आराम से चेंज कर सकते हैं कि y बराबर साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। तो अब आइए y बराबर साइन पर साइन थीटा, तो आ गया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो पाई बाई 2, तो थीटा की जगह पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा बचा। अब इसका y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, थीटा के बदले क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x लिखेंगे। अब चलो tan इनवर्स x लिखे, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा dy बटा dx, पाई बाई 2 के डी सी क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, माइनस 2 बाहर, और ये हो जाएगा d tan इनवर्स x बाई dx। तो देखिए d tan इनवर्स x बाई dx, तो dy बटा dx, तब माइनस 2 अगुने 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा माइनस 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही क्या हुआ, आपका आंसर हुआ। यानी कि हम लोगों ने 12 नंबर सवाल को भी सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे 13 नंबर सवाल है, सेम कंडीशन की सवाल है, बस वहां सोच के ऐसे निष्पत्ति को रखना है जो फॉर्मूला पर सेट हो जाए, उस पर उसके फॉर्म में आ जाए और हम सवाल आसानी से सॉल्व कर ले। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग देखेंगे। देखिए y cos इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी वही तरीका लगाएंगे लेकिन डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, y लेट x बराबर cos x बराबर tan थीटा, क्या कि tan थीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा sin 2 थीटा के पद में, 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो sin 2 थीटा। तो देखिए tan थीटा और थीटा बराबर यही चेंज कर लेते हैं इनवर्स में, tan इनवर्स x। तो y बराबर cos इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y बराबर cos इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा लिखेंगे। अब चलिए sin 2 थीटा हो गया, sin 2 थीटा का फॉर्मूला आ गया 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y बराबर cos इनवर्स, साइन को चेंज करना पड़ेगा cos में, क्योंकि अब तो भाई साइन है cos है, तो cos में ही इसको लाना पड़ेगा तब ना रिजल्ट आ पाएगा। तो इसको लिखेंगे cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो y बराबर cos इनवर्स cos थीटा, तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा के बदले क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x। अब इसका डीसी निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, dy बटा dx, पाई बाई 2 के डीसी क्या हो जाएगा, 0, अब माइनस 2 गुने 1 बटा 1 प्लस कितना, एक्स स्क्वायर, तब माइनस 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही क्या हुआ आंसर। तो dy बटा dx का मान आ गया माइनस 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इसके आगे हम लोग सवाल नंबर 14 देखते हैं, आप इसको नोट कीजिए। देखिए y बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, आराम से इसका फॉर्मूला 2 साइन इनवर्स x। आपको आश्चर्य होता होगा लेकिन कुछ नहीं है, 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका आप डीसी निकाल लीजिए आराम से यहाँ से, विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, dy बटा dx, 2 बाहर d साइन इनवर्स x बाई क्या होगा dx, तो 2 साइन इनवर्स x के डीसी 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 बटा 1, तो dy बटा dx 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही क्या हुआ आपका आंसर आ गया। ये 14 नंबर सवाल है। अब इसी तरह से एक 15 नंबर भी सवाल है, उसको भी आप देख लीजिए। इसके पहले आप इसको स्क्रीनशॉट देखिए, y बराबर सेक इनवर्स 1 बटा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो y बराबर सेक है, तो इसको हम लोग cos इनवर्स 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। पलट दिए हम, 1 बटा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको हमने पलट के कर दिया 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो सेक भी किस में बदल गया, cos इनवर्स में बदल गया। अब इसका डायरेक्ट फार्मूला होगा 2 cos इनवर्स x। 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स
2x² माइनस 1। अब इसका डीसी लिख देंगे यहाँ से, तो लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा, dy बटा dx आ जाएगा, तो 2 बाहर, d cos इनवर्स x बाई कितना dx, तो cos का -2 बटा √1 माइनस x², यही क्या हुआ आंसर। तो देखिए इस वीडियो में हमने पूर्ण रूप से एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व कर लिए। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इन सभी चीज़ों को पढ़िए, 2-3-4 बार बनाइएगा, सारा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। ऐसे कुछ नहीं होने वाला, ऐसे छोड़ देने से ही सब नहीं होने वाला है। आप सोचते होंगे कि अगर हम छोड़ देते तब मुझे सब आ जाए, कुछ नहीं आएगा। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा बनाइएगा, कम से कम आप नया सवाल नहीं बना सकते तो मेरे बनाए हुए सवाल को ही बार बार सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, वही आपके लिए काफ़ी है, तो आपको बेहतर अंक हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हम बस इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे फिर आपसे अगले वीडियो।